नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे। आज हम 10वीं कक्षा का एक और कविता ले रहे हैं, मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अब इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने बताया है कि भाई मनुष्य को किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार उसे परोपकारी बनना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने ये बताया है कि भाई मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य यदि परोपकारी नहीं है, लोक मंगल के कार्य नहीं करता है और दूसरों के दुख में शामिल नहीं होता है, तो वो मनुष्य नहीं, एक पशु के समान है। तो ये कहना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पद, तो देखिए पहला पद क्या कहता है। विचार लो मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो बिरथा मरे बिरथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मरतय मतलब होता है यहाँ पर मरणशील, मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ है धरती पे, उन सबकी मृत्यु जो है निश्चित है। तो मरणशील है मृत्यु, मतलब आप सबको पता ही है। सुमृत्यु मतलब एक अच्छी मृत्यु। वृथा मतलब बेकार है। पशु प्रवृत्ति मतलब पशु के समान है। तो कहता है विचार लो मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। तो कहते हैं मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि ये विचार अपने मन में बिठा लो कि सभी मरणशील हैं और एक दिन सबको मरना है, तो इसलिए मृत्यु से कभी मत डरो। कहते हैं मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। आप मरो परंतु इस प्रकार से मरो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, आपके भलाई कार्यों के लिए, आपके परोपकारी कार्यों के लिए, जो आपने लोगों के लिए मंगल कार्य किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लोग याद रखें। हुई ना यूं सुमृत्यु तो बिरथा मरे बिरथा जिए। कहते हैं अगर यदि ऐसी मृत्यु नहीं होती है कि आपके मृत्यु के बाद आपके भलाई कार्य को याद करते हुए आपको याद ना करें, तो यदि ऐसी मृत्यु नहीं होती तो आप वृथा ही मरे, मतलब बेकार में ही मरे और आप बेकार ही जीवित थे। मेरा नहीं मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए, मतलब अपने आप के लिए। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप के लिए जीवित रहा, वह मरा नहीं, मतलब उसकी मृत्यु एक तरह से बेकार हो गई। जिसने दूसरों के दुख में जो शामिल नहीं हुआ, जिसने लोक मंगल कार्य नहीं किया, तो उसकी मृत्यु एक तरह से बेकार हो गई। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब जो अपने लिए ही सिर्फ जीवित रहा, वो पशु प्रवृत्ति के लिए है। जिस प्रकार जो पशु होता है वो क्या होता है, सिर्फ अपने आप को चरता है, मतलब अपने भोजन की तरफ ही सिर्फ ध्यान देता है, बाकी नहीं। क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील व्यक्ति माना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति वो व्यक्ति पशु प्रवृत्ति है जो सिर्फ अपने लिए चरे, मतलब अपने आप के लिए ही जीवित रहे, दूसरों के लिए कुछ ना करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, मतलब दूसरों के लिए भी कार्य करता रहे, परोपकारी कार्य करे, मंगलकारी कार्य करे। ठीक है, तो वही मनुष्य है। अब देखिए दूसरे पद में कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। अखंड आमत्य भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कहते हैं कि उसी उदार मतलब दयालु, उस दयालु व्यक्ति की कथा तो सरस्वती माता भी बखानती है, मतलब हर तरफ उसका जो है यश फैलता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है। कृतार्थ भाव मतलब एक तरह से जो धरा है, मतलब जो पृथ्वी है, वो भी उस मनुष्य की कृतार्थ मानती है, एक धन्य करती है उस मनुष्य को, एक तरह से थैंक यू बोलती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है। कीर्ति मतलब यश होता है। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति की, जो दयालु व्यक्ति है, उसकी हमेशा कीर्ति जो है, मतलब यश गूंजता है, हर तरफ उसके ही चर्चाएं होती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है, पूरी सृष्टि भी उसको पूजती है। और वो उदार व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो अखंड आत्म भाव से असीम विश्व में भरे। वो व्यक्ति जो अपनी जो पूरे विश्व में अखंडता की भाव रखता है, एकता की भाव रखता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति क्या होती है, उसकी तो जो है सरस्वती भी जो है उसकी कथा बखानती है,
जो है उसकी यश जो है फैलता है चारों तरफ और सृष्टि भी उसको पूजा करती है। तो जो व्यक्ति अखंड भाव रखता है, मतलब पूरे विश्व को एक मानता है, सभी को भाई बंधु मानता है, उसी की जो है यश जो है चारों तरफ फैलता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब वही व्यक्ति जो मनुष्य है जो मनुष्य के परोपकार के लिए मरे। तीसरा पद देखते हैं। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने 100 मास दान भी किया, साहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे। तो इस वाले पद में मैथिली शरण गुप्त ने एक तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि उन्होंने कितने प्रकार के जो है लोगों ने किस किस प्रकार के जो है परोपकारी कार्य किए हैं। तो देखो यहाँ शुद्धार्थ रंतिदेव जो है एक राजा थे और शुद्धार्थ का मतलब होता है भूखा। तो शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, मतलब उनके हाथ में भोजन था, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो भूखा था उसको वो भोजन की थाली देती थी, जबकि वो खुद जो है वो भूखे थे काफी ज्यादा। तो शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तो एक तरह से एक परोपकारी कार्य किया उन्होंने। तथा वहां पर देखो, तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी, तो राक्षसों को मारने के लिए जो दधीची ऋषि थे उन्होंने अपने अस्थियों को दे दिया था। जो इंद्र का वज्र है वो उसी अस्थि से बना हुआ है। उसका बाद कहते हैं उसी नर क्षितीश ने 100 मास दान भी किया। तो उसी नर भी एक राजा का नाम है, क्षितीश मतलब राजा होता है, 100 मास मतलब अपना मास। तो उन्होंने जो उसी नर राजा थे उन्होंने क्या करा कि अपने मांस को दान किया था, किसको, पक्षियों को, जिससे क्या हो सके वो जीवित रह सके, उनको भोजन मिल सके। साहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो आप सबको पता ही होगा कर्ण के बारे में, कर्ण ने अपना जो है कवच कुंडल दान कर दिया था, जबकि वो जो उनका कवच था वो उनके बचपन से ही उनके शरीर पे चिपका हुआ था। तो इन सारे उदाहरणों से जो है मैथिली शरण गुप्त बताना चाहते हैं कि इन सब ने कितने परोपकार के काम किए हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, तो उस देह के लिए आप क्या डरो, मतलब जो एक दिन जो है खत्म हो जाना है। तो कहते हैं अनित्य देह के लिए, अनित्य मतलब जो कि खत्म होना है, जिसका कोई भी वो नहीं रह जाएगा, एक दिन वो सब कुछ सब जो है राख में मिल जाएगा। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, उस देह के लिए क्या डरे जो एक दिन जो है खत्म होना है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए अगला पद देखिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहे। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे। तो कहते हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। तो जो व्यक्ति सहानुभूति रखता है, दया की भावना रखता है, वही महाविभूति है। वो जो सहानुभूति है वो महाविभूति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही मतलब पृथ्वी से है। तो जो सहानुभूति की भावना रखता है उसके वश में, वशीकृता मतलब वश में तो स्वयं पृथ्वी भी रहती है। अब देखो यहाँ पर बुद्ध का उन्होंने उदाहरण दिया है, वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। तो कहते हैं जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करके आए थे, उसके बाद उन्होंने जब लोगों को उस चीज के बारे में बताना शुरू किया था तो उनका बड़ा विरोध हुआ था, परंतु उन्होंने ना किसी प्रकार से अपने दया भाव से, प्रेम भाव से सबका दिल जीत लिया था। तो वही कहते हैं वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बया। तो जो लोग वृद्धवाद थे मतलब बुद्ध के विरुद्ध में थे, वो भी उनकी दया की प्रवाह में बह गए, मतलब कि दया के प्रवाह में बह गए, कि मतलब कि उनकी दया भावना देखकर वो भी उनके अनुयायी हो गए, एक तरह से उनके शिष्य बन गए थे। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो आप बुद्ध के सामने जो है वो लोग भी झुके रहे जो पहले जो है उनका विरोध कर रहे थे। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही व्यक्ति जो है उदार है, जो परोपकारी हो, जो लोक मंगल के कार्य करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। वो व्यक्ति ही मनुष्य है जो मनुष्य के परोपकारों के लिए जीवित रहे। आगे के दो पद देख।
रहो न भूल के कभी मदंद तुच्छ वित्त में, सनात जन आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ को है यहाँ त्रिलोकन नाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतियु भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य से मरे। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भाई रहो न भूल के कभी मदंद तुच्छ वित्त, वित्त मतलब यहाँ पैसा होता है, तो आपको कभी भी वित्त पैसे के उसमें मदंद नहीं रहना चाहिए, मतलब पैसे का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। सनात जन आपको करो ना गर्व चित्त में, जिनके पास पैसा वो यूं सोचता हूं मैं सनात हूं, सनात मतलब जिसके पास सब कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। अनाथ को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, तो जो व्यक्ति अनाथ है उसके साथ जो है त्रिलोकीनाथ मतलब ईश्वर है, तो वो अनाथ किस प्रकार से, वो इस संसार में कोई व्यक्ति अनाथ नहीं है, जो दीन बंधु हैं उनके साथ ईश्वर साथ में है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, तो दयालु दीन बंधु मतलब यहाँ पर भगवान से है, तो भगवान के बहुत बड़े विशाल हाथ है जिसमें वो दीन दुखियों का जिससे वो ध्यान रखते हैं। अतियु भाग्यहीन है अधेर भाव जो भरे, अंधेर यहाँ पर अंधेर नहीं था, यहाँ अधीर था, तो ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो कहते हैं अतियु भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। तो जब ईश्वर जो है आप सबके साथ है, दीन बंधु के साथ है, तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भाई अतियु भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, मतलब कि वो भाग्यहीन है जो अधीर भाव रखता है, मतलब अधीरता दिखाता है, वो सब कुछ एकदम से ही चाहता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वो मनुष्य है जो परोपकार के लिए मनुष्य के लिए मरे। अगले पंथ में देखो, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष है स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो कहते हैं कि अंतरिक्ष में जो है देवतागण जो खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, तो अपने बाहों को वो जो है बढ़ा रहे हैं। किसके स्वागत में बढ़ा रहे हैं, जो लोगों के लिए मंगलकारी कार्य करता है, जो लोगों के लिए परोपकारी कार्य करता है, तो उनके लिए वो उनके स्वागत में अपने हाथों को जो है बढ़ा रहे हैं। कहते हैं परस्परावलंब से उठो साथ बढ़ो सभी, तो परस्परावलंब मतलब एक साथ, तो आप सब एक साथ मिलकर उठो और सभी एक साथ बढ़ो। अभी आमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। आमर्त मतलब यहाँ पर भगवान से है भाई, जो अमर हो जिसको अमरते का वरदान प्राप्त हो, तो क्या है, ईश्वर। तो कहते हैं कि अभी आमर्ते अंक मतलब यहाँ पर गोद में है, ठीक है, मैं अपंक हो चढ़ो। तो जो लोग जो है परोपकार का कार्य करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, लोगों के दुख को हरने का कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को जो है ईश्वर की गोद प्राप्त होती है, मतलब एक तरह से मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है। उनका स्वागत जो है ईश्वर भी करते हैं। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, तो कहते हैं इस प्रकार से ना रहो कि भाई तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, एक साथ मिलकर चलो और सबका परोपकार हो। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही व्यक्ति मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीवित रहता है, मनुष्य के लिए ही मरता है। आगे के 2 पद देखते हैं, इसमें कुल जो है 8 पद थे। कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु हो ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो मनुष्य का विवेक यही है कि वो जो है बंधुता दिखाए, बंधु मतलब होता है भाईचारे के साथ चले, तो यही बड़ा विवेक है। जानवरों से हम ऐसा वो नहीं कर सकते हैं कि भाई वो भाईचारा दिखाए, लेकिन मनुष्य के पास एक विवेकशीलता होती है कि वो आपस में मिलजुल के रहे। तो कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो मनुष्य जो है बंधुता दिखाते हुए चले, यही जो है एक बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, तो वो कहते हैं कि भाई जो स्वयंभू है वही सबके पिता है। जैसे पुराण में लिखा हुआ है कि भाई स्वयंभू मतलब पहले एक ही जो है मनुष्य आए थे, तो वो स्वयंभू हो, तो वही सबके पिता हैं। आगे कहते हैं फलानुसार कर्म अवश्य बाह्य वेद है, सबको जन्म जो है वो उसके कर्मों के अनुसार मिला हुआ है, परंतु पिता तो सबके एक ही है, वो है स्वयंभू।
कहते हैं परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत भेद है, परंतु हम सभी अंदर से एक हैं, इसका जो प्रमाण है वेद है। ठीक है, तो बेशक से सबको कर्मों के हिसाब से सबको जो है जन्म मिला हो, परंतु जो वेद हैं वो बताते हैं कि हम सब अंदर से एक है, ये इसका प्रमाण है वेद। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे, तो कहते हैं ये बहुत बड़ा अनर्थ की बात होगी कि यदि एक बंधु मतलब जो है एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य की व्यथा को दूर करने की कोशिश ना करे, उसके दुख को दूर करने की कोशिश ना करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब ये लास्ट पद है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ है सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तरता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, तो कहते हैं जो मार्ग आपने चुना है अपने इच्छा अनुसार उस पे सहर्ष खेलते हुए चलो, विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए, तो एक अच्छे परोपकारी रास्ते पे आप चल रहे हो, उसमें बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत सारे रुकावटें आएंगी, उसको तुम दूर ढकेलते हुए उससे लड़ते हुए आगे बढ़ो। घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, तो कहते हैं कि इस मार्ग पे कभी भी हमारा मेल जोल हेल मेल जो है घटना नहीं चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, और ना भिन्नता कभी बढ़े। भिन्नता मतलब जो जाति पाति है इसकी भिन्नता नहीं बनना चाहिए, धर्म अधर्म की भिन्नता नहीं बनना चाहिए, सभी एक बंधु होकर इस पृथ्वी पे जितने जो हैं सबके सब एक बंधु बन के आगे बढ़ो। अतर्क एक पंथ है सतर्क पंथ हो सभी, तो अतर्क मतलब कि गलत मार्ग जो है एक पंथ होता है और एक अच्छा मार्ग होता है, तो सभी के सभी सतर्क मार्ग पे चले, एक अच्छे मार्ग पे चले, परोपकारी मार्ग पे चले, लोग मंगलकारी मार्ग पे चले। अतर्क का जो है मार्ग छोड़ दे, अतर्क मतलब तर्कहीन, तो ऐसा मार्ग जो तर्कहीन हो उसको छोड़ दे, सतर्क मार्ग को चुने। सभी समर्थ भाव हैं कि तरता हुआ तरे, वही व्यक्ति समर्थ है, वही व्यक्ति शक्तिशाली है जो व्यक्ति जो है खुद तो उद्धार की तरफ चले, बाकी लोगों को भी उद्धार दिलाए, बाकी लोगों को भी उस मार्ग पे लेकर जाए, एक अच्छे मार्ग पे लेकर जाए, उद्धार की तरफ लेकर जाए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है इसमें टोटल 8 पद थे, हमने 8 पद की व्याख्या की है, और यहाँ पर उनका छोटा जीवन परिचय है क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जो भी इसकी व्याख्या होगी, जो भी नोट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पीडीएफ के रूप में, आप सब वहां से ले लेना। चलिए थैंक यू।